यस बॉयज, आज हम एक गणितीय कॉन्सेप्ट रिलेशन या संबंध पे बात करेंगे। ये सुना हुआ शब्द है रिलेशन। हम अपने डे टू डे की लाइफ में रिलेशन संबंध का बहुत उपयोग करते हैं। इसी को हम गणितीय रूप देंगे। ये वही रिलेशन है जो हम अपने आम जीवन में उपयोग में लाते हैं। दो लोगों के बीच कोई रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ पर समुच्चयों के अवयवों के बीच होगा। अब समुच्चय में एक समुच्चय ए है हमारे पास, दूसरा समुच्चय बी है। इनके अवयवों के बीच कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो वही रिलेशन जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वही संबंध है। हम इसको केवल यहाँ पर गणितीय रूप देंगे। मेरे पास एक समुच्चय है ए। इस समुच्चय में हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके कुछ स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं, और समुच्चय बी जो है इंडिया के कुछ शहरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित हैं। यदि समुच्चय बी समुच्चय ए के अवयव की राजधानी है, यानी कोई शहर अगर इंडिया के किसी राज्य की अगर राजधानी है तो कहलाएगा कि ए का अवयव जो है, यानी ये जो स्टेट्स हैं, देश की जो राजधानी है, वो समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित है। यानी मैं अगर यूपी कहता हूँ तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो इसका मतलब इस समुच्चय ए का ये अवयव यूपी समुच्चय बी के अवयव लखनऊ से संबंधित होगा। ये आपस में इनमें संबंध है। संबंध क्या है? ये इसकी राजधानी है। इस संबंध को हम आर से दिखाएंगे इस प्रकार से। उसी प्रकार से उत्तराखंड अगर है, स्टेट है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड इस संबंध के अंतर्गत, यहाँ पर संबंध क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध हमने परिभाषित किया है की राजधानी है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो समुच्चय ए का ये अवयव उत्तराखंड, ये स्टेट समुच्चय बी के इस शहर देहरादून से संबंधित होगा, यानी क्योंकि ये इसकी राजधानी है। संबंध क्या है? समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों के बीच की राजधानी है। वैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं पहले वाले में, तो हिमाचल प्रदेश पहले समुच्चय का अवयव है हिमाचल प्रदेश, वह दूसरे समुच्चय के अवयव शिमला से संबंधित होगा। अगर हम एमपी कहते हैं पहले समुच्चय ए का अवयव, वो भोपाल से संबंधित होगा। इस प्रकार से, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, हिमाचल की शिमला है, एमपी की भोपाल है। अब गोवा जो है किसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो शहर हमारे इस समुच्चय बी में नहीं है। और दिल्ली भी क्योंकि समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो दिल्ली से संबंधित हो। तो ये एक संबंध है, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से इस प्रकार से संबंधित है। यानी इसके कुछ अवयव समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से इस दिया गया संबंध है कि राजधानी है, इस प्रकार से संबंधित है। तो ये संबंध को दिखाने का एक तरीका है, उसको कहते हैं आरेख विधि। आरेख विधि द्वारा हमने दिखाया यूपी लखनऊ से संबंधित है, उत्तराखंड देहरादून से संबंधित है, हिमाचल शिमला से संबंधित है, और मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित है। और गोवा किससे संबंधित है? नहीं दिया गया। या दिल्ली किसकी राजधानी है? क्योंकि ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि दिल्ली से संबंधित हो। तो ये जो दो समुच्चयों में संबंधों को दिखाने का वही हमने मेथड दिखाया, इस विधि को कहते हैं आरेख विधि। इस प्रकार से हम दो समुच्चयों में आपस में संबंध को आरेख विधि द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, और किसी संबंध को हम आर से दर्शाते हैं। और संबंध जो है, संबंध को लिखने का दूसरा तरीका कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि। जो ये संबंध है वो भी एक समुच्चय है। जो संबंध की बात हम कर रहे हैं, दो समुच्चयों के बीच जो संबंध है वह असल में एक समुच्चय द्वारा इसको हम निरूपित करते हैं। ये क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। जैसे इस संबंध को मैं दिखाता हूं, तो समुच्चय ए का अवयव इस क्रमित युग्म में पहला अवयव होगा, और उत्तर प्रदेश संबंधित है लखनऊ से, तो इसका दूसरा, इस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होगा या दूसरा घटक होगा लखनऊ। यानी इस
हमने कहा कि जो संबंध है, दो समुच्चयों के बीच जो संबंध है उसको हम एक समुच्चय द्वारा निरूपित करते हैं, और उस समुच्चय के अवयव क्रमित युग्म होंगे। उसमें क्रमित युग्म में पहला घटक समुच्चय ए का होगा, क्योंकि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है। तो इस इन क्रमित समुच्चय आर के, यानी संबंध समुच्चय आर के जो अवयव होंगे वह क्रमित युग्म होंगे, और उस क्रमित युग्म का जो पहला घटक होगा वो समुच्चय ए का होगा, और दूसरा घटक जो समुच्चय बी का होगा। ये रोस्टर विधि है लिखने की, ठीक है। तो यूपी लखनऊ एक अवयव होगा संबंध आर का, यूके देहरादून दूसरा अवयव होगा, हिमाचल शिमला तीसरा अवयव होगा, और एमपी भोपाल ये तीसरा अवयव होगा इस संबंध समुच्चय का। तो अब ये एक बात ये हो गई कि हम दो समुच्चयों के बीच किसी संबंध को एक समुच्चय द्वारा दर्शाते हैं। अब ये जो संबंध समुच्चय, इसको हम संबंध समुच्चय कहेंगे, ये संबंध समुच्चय हमें क्लियरली बताएगा कि इस क्रमित युग्म में पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है। इस संबंध के अंदर की राजधानी है, यानी यूपी की राजधानी लखनऊ है, यूके की राजधानी देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हिमाचल की शिमला है, एमपी की भोपाल है। तो ये संबंध समुच्चय इस प्रकार से हम लिखते हैं। दो समुच्चयों के बीच अगर कोई संबंध है तो उस संबंध को हम एक समुच्चय द्वारा रोस्टर विधि से ऐसे लिखते हैं, और आरेख विधि से इस प्रकार से हम लिखते हैं। मैंने एक संबंध और दिखाया यहाँ पर। एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस प्रकार से इसे हम 10 भी कर लेते हैं। चलिए दूसरा समुच्चय बना देता हूँ, एक अवयव और लिख देता हूँ। पहले में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, दूसरे समुच्चय बी में 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, वर्ग है। तो इसका मतलब एक का वर्ग, एक किससे संबंधित होगा? जो संबंध आर है इन दोनों समुच्चयों में। अब इसको R1 कह देता हूँ। चलिए पहले संबंध को हमने आर का, इस संबंध को R1 कह देता हूँ। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है, वर्ग है, का वर्ग है, यानी एक का जो वर्ग है वो एक होगा, यानी एक इस संबंध के अंतर्गत एक से संबंधित होगा। और 2 का वर्ग 4 है और 2 संबंधित होगा 2 से। 3 का वर्ग 9 है तो 3 संबंधित होगा 3 संबंधित होगा 9 से। इस प्रकार इन दो समुच्चयों में ये संबंध है। अगर इस संबंध समुच्चय को अगर मैं समुच्चय निर्माण विधि बल्कि रोस्टर विधि से अगर लिखता हूं तो इसका मतलब पहला अवयव होगा, इसका पहला क्रमिक युग्म होगा, एक संबंधित है 1 से, 1 1, 1 का वर्ग है, या 1 का वर्ग 1 है। दूसरा 2 का वर्ग है, इसे कह रहे हैं का वर्ग है, संबंध है। तो 2 का वर्ग है 4, 2 4 इसका एक अवयव होगा। 3 का वर्ग 9 है तो 3 9 इसका एक अवयव होगा। तो रोस्टर विधि से संबंध R1 इस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो दो समुच्चयों के बीच जो संबंध है उसको हम एक समुच्चय कहते हैं, यानी इसे हम संबंध समुच्चय कहेंगे। और उस संबंध समुच्चय के अवयव क्रमित युग्म होंगे और पहला अवयव। अब इस संबंध समुच्चय का जो क्रमित युग्म है, इन क्रमित युग्म के प्रथम घटकों को, इन क्रमित जो हमने संबंध समुच्चय लिखा, इस संबंध समुच्चय के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों को हम कहेंगे संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत क्या होगा? संबंध समुच्चय के क्रमित युग्मों के, जो संबंध समुच्चय के अवयव हैं, उन अवयव क्या होंगे? क्रमित युग्म होंगे। उन क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों को हम संबंध का प्रांत कहेंगे। जैसे इसका प्रांत लिखे हैं आर का प्रांत, तो R1 संबंध का अगर मैं प्रांत लिखता हूं तो इसका प्रांत एक समुच्चय हो जाएगा जिसके अवयव हो जाएंगे 1 2 और 3। ये इसका प्रांत होगा। और दूसरा शब्द है परिसर। R1 संबंध का अगर मुझे परिसर लिखना है तो परिसर क्या होता है कि संबंध समुच्चय के
क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों को, तो R1 संबंध का प्रांत तो ये हो गया, यानी इस संबंध समुच्चय के क्रमित युग्म के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम R1 का प्रांत कहेंगे। प्रांत के अवयव ये हो गए 1 2 3। और R1 संबंध का अगर हम परिसर कहते हैं, परिसर या रेंज, प्रांत इसको कहते हैं डोमेन, ठीक है, प्रांत या डोमेन, और परिसर इसको हम कहते हैं रेंज। इसकी रेंज क्या होगी, यानी जो संबंध समुच्चय होगा उसके जो अवयव हैं वो अवयव इसके क्रमित युग्म होंगे। इन क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम इस संबंध का परिसर समुच्चय कहेंगे। तो परिसर समुच्चय के अवयव हो जाएंगे 1 4 2। 1 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है। अब इस संबंध समुच्चय में जो द्वितीय घटक आपको दिख रहे हैं, क्रमित युग्म के जो द्वितीय घटक दिख रहे हैं, वह द्वितीय घटक प्रथम घटक के प्रतिबिंब कहलाएंगे। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब यहां पे दिख रहा है आपसे, जैसे यूपी का प्रतिबिंब इस संबंध के अंतर्गत लखनऊ है, यूके का प्रतिबिंब देहरादून है, एमपी का प्रतिबिंब भोपाल है, ठीक है। और यहां पर 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है। यानी संबंध समुच्चय में द्वितीय घटकों को प्रथम घटक का प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं, ठीक है। और प्रथम अवयव को, जो प्रथम अवयव है उसको प्री इमेज कहते हैं, उसका प्री इमेज कहते हैं। प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव का प्री इमेज कहते हैं और द्वितीय अवयव को पहले अवयव का इमेज कहते हैं। यानी जो परिसर क्या होगा, वो हमेशा जो इमेजेस होंगे उन्हीं का ही अवयव होगा। जैसे इस समुच्चय में पहले समुच्चय R का अगर हम परिसर लिखते हैं तो इसके अवयव होंगे लखनऊ, देहरादून, शिमला और भोपाल। ये लखनऊ, देहरादून, शिमला और भोपाल, ये परिसर समुच्चय हो जाएगा। इसी में अगर संबंध R के अगर हम प्रांत समुच्चय लिखेंगे तो इसका प्रांत हो जाएगा यूपी, यूके, हिमाचल और मध्य प्रदेश। इस प्रकार से हम प्रांत और परिसर, दो शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा। एक शब्द और आता है सहप्रांत। सहप्रांत, जो सहप्रांत होता है, यदि समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध परिभाषित है तो जो समुच्चय B है उसको सहप्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये B सहप्रांत होगा, ये B सहप्रांत होगा। देखिए, समुच्चय A का अपना कोई रोल नहीं है। समुच्चय A के वो अवयव जो संबंध में जो प्री इमेज हैं वो तो कहलाते हैं प्रांत। जो प्री इमेज हैं, समुच्चय A के जो अवयव प्री इमेज हैं उनको कहते हैं प्रांत। लेकिन पूरे समुच्चय B को हम सहप्रांत कहते हैं। यानी सहप्रांत क्या होगा, समुच्चय B। अगर कोई जो संबंध है वो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है तो B जो समुच्चय होगा वो सहप्रांत कहलाएगा। और समुच्चय के वे अवयव जो कि समुच्चय B के किसी अवयव से संबंधित हैं, यानी समुच्चय A के किसी अवयव से इमेज बनाते हैं, वो तो कहलाएंगे प्रांत। पूरा A का अपने आप में कोई रोल नहीं है। तो ये कि संबंध की बात हो रही है। इसके बाद फलन वगैरह आएगा, उसमें ये परिभाषा थोड़ा सा बदलेगी। यहाँ पर ये बात है कि समुच्चय A का अपने आप में कोई रोल नहीं है, लेकिन समुच्चय B सहप्रांत कहलाएगा। और समुच्चय के B के वह अवयव जो समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंब हैं वो परिसर कहलाएंगे। ये शब्द हो गया। यानी हमें दिख रहा है जो परिसर समुच्चय होगा ना, परिसर, वो परिसर इसी का उपसमुच्चय होगा। ये समुच्चय B जो हम सहप्रांत कह रहे हैं उसी का उपसमुच्चय होगा। हो सकता है दोनों बराबर भी हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिसर और सहप्रांत बराबर भी हो सकते हैं कभी, या फिर परिसर जो है सहप्रांत का हमेशा उपसमुच्चय होगा। अगर हम प्रॉपर सबसेट होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, परिसर सहप्रांत का हमेशा उपसमुच्चय होगा। अगर प्रॉपर सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये इम्प्रॉपर सबसेट है यानी दोनों बराबर भी हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिसर जो है हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। अब इससे एक बात हमें ये और समझ में आ रही है, अगर हम समुच्चय A और समुच्चय B का गुणन समुच्चय लिखते तो उसमें सभी अवयव होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 10, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 10, इस प्रकार से। यानी जो संबंध समुच्चय है R1 जो समुच्चय है वो
A इंटू बी समुच्चय का ही उप समुच्चय है। जो संबंध समुच्चय है वो समुच्चय A और B के, वह समुच्चय A और समुच्चय B के गुणन समुच्चय का ही उप समुच्चय है। ठीक है, जो संबंध समुच्चय होगा, अगर समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R1 परिभाषित है या R परिभाषित है, तो जो R संबंध होगा वो A इंटू बी का ही उप समुच्चय होगा। इसमें भी क्रमित युग्म है, A इंटू बी के ही क्रमित युग्म इसमें भी है। हो सकता है ये प्रॉपर सबसेट हो या हो सकता है ये दोनों समुच्चय बराबर भी हो सकते हैं। जनरली ये प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ संबंध के बारे में। तो संबंध का प्रांत क्या है, संबंध का परिसर क्या है, संबंध का सहप्रांत क्या है, और संबंध बेसिक बातें समझनी है कि दो समुच्चयों के बीच कोई संबंध की बात अगर हम करें, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एक संबंध समुच्चय होगा। समुच्चय है सिंपली, और उस समुच्चय के अवयव क्रमित युग्म में होंगे, और उस क्रमित युग्म में जो प्रथम अवयव होगा, प्रथम घटक होगा क्रमित युग्म का, वो प्रथम घटक समुच्चय A का होगा और द्वितीय घटक समुच्चय B का होगा। सिंपल सी बात। अभी दिख रहा है कि समुच्चय B के कई अवयव यहाँ पर संबंधित नहीं है और समुच्चय A में भी कुछ अवयव छूट गए हैं। ये इस प्रकार का ये जो संबंध है, तो उसके लिए हमने प्रांत, परिसर और सहप्रांत की परिभाषा देखी है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया है। अब इसमें हम प्रश्नावली करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 को देखिए। प्रश्न ऐसे है कि A एक फलन है